देखिए गाइस, ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना, ये हो सकता है आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हों, आप एग्री ना करें इन सारे पॉइंट्स से। बट ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था कि कुछ पेरेंट्स के ना डीएम मेरे पास आ चुके हैं। उनको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए नहीं भेजना है लाइक स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट्स को आना है क्योंकि वो ऑनलाइन या सोशल मीडियाज़ पर देखते हैं कि बहुत सारा लाइक डॉक्टर बनने के बाद उनकी लाइफ कैसी होगी, वो शायद उस बारे में सोचते हैं। हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में। अगर आप एमबीबीएस जॉर्जिया या फिर एमबीबीएस किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं तो ये 5 पॉइंट्स आपको जानने ज़रूरी है। अगर आप इन 5 क्राइटेरियाज में आते हैं ना, तो आपको ज़रूर से सोचना चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड आने से पहले। अगर आपका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है या फिर आप ऑलरेडी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जा चुके हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि इस वीडियो का पर्पस ना किसी को भी डीमोटिवेट करने का नहीं है, बट ये कुछ रियल फैक्ट है जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है एमबीबीएस अब्रॉड आने से पहले। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो आपको एमबीबीएस अब्रॉड नहीं आना चाहिए अगर आप एमबीबीएस के लिए पैशनेट नहीं है। नंबर 1 तो यही रहेगा। देखिए, पैशनेट नहीं है का मीन्स ये है कि आपको डॉक्टर बनने का खुद से मन नहीं है, आप जस्ट इसलिए डॉक्टर बनना है क्योंकि आपकी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है कि आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है। अगर आपको डॉक्टर बनने के लिए फोर्स किया जा रहा है और आपका मन नहीं है डॉक्टर बनने का, तो आपको एमबीबीएस अब्रॉड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। रीज़न ये है कि एमबीबीएस अब्रॉड आने के लिए ना आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हर तरह से स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको आपके 6 साल इन्वेस्ट करने हैं यहाँ पर। तो ये 6 साल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगे अगर आप पैशनेट नहीं होंगे एमबीबीएस के लिए। आपको बहुत टफ लगेगा ये 6 ईयर्स यहाँ रुकना। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। सो दूसरा पॉइंट है, इफ़ योर एज इज़ मोर देन 25 या फिर आप 25 के भी हैं। बट ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, 25 की अगर आपकी एज है, एमबीबीएस किसी भी कंट्री में आप जाएंगे ना तो मिनिमम 6 ईयर्स आपको एमबीबीएस के लगने वाले हैं। उसके बाद आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी है इंडिया जाकर, ठीक है? और उसके इंटर्नशिप के बाद भी आप जस्ट एक एमबीबीएस डॉक्टर होंगे, राइट? तो अगर तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए कि आपको बस आपकी लाइफ का गोल ही वही है, तब तो ठीक है, आप आ सकते हैं एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है ना कि आप 25 की ईयर में एमबीबीएस स्टार्ट करेंगे और आपके 30s तक आप एमबीबीएस ख़त्म करेंगे और आपके फिर बहुत ज़्यादा आपको लाइक अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमबीबीएस इट जस्ट अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके बाद आपको पीजी करना बहुत ज़रूरी है और पीजी के लिए आपको प्रिपरेशन करना, पीजी की फिर लाइक पीजी में एडमिशन होगा, 3 साल पीजी में देना। तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत गलत डिसीजन होगा अगर आपकी एज 25 ईयर्स है या फिर उससे ऊपर है। तो आपको किसी और फील्ड के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप अपने इन 6 ईयर अगर आप यहाँ देंगे ना, यही 6 ईयर्स में अगर आप अपने फील्ड से हटकर कुछ और करना चाहते हैं, लाइक आप जो इन्वेस्टमेंट जो आप पे करेंगे यहाँ फीस, उसी अमाउंट में आप कोई अगर बिजनेस करते हैं ना, अगर कोई अदर फील्ड में जाते हैं ना, तो शायद आप उससे ज़्यादा बेटर कर लेंगे कि आप एमबीबीएस अब्रॉड आएँ। तो मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए अगर आपकी एज 25 ईयर या उससे ज़्यादा हो चुकी है। आप अगर 23 में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, फिर उसके बाद पीजी करने में, और उसके बाद आप जाके डॉक्टर बनेंगे। और एक मिथ है जो लोगों को लगता है डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। वो अर्निंग वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आपकी लाइफ की बहुत ज़्यादा लाइक टाइम देना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब आप वहाँ जाकर पहुँच पाएंगे, और वो इतना ईजी नहीं है। इसीलिए आपको लाइक अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो आपको किसी और फील्ड के बारे में सोचना चाहिए जिसमें आप अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा अपने फ्यूचर का, अपने करियर का डिसीजन ले पाए। थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो अंडर ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन में कमियां की थी या फिर जिस कारण से आपका लाइक सिलेक्शन नहीं हो पाया था, अगर आपके माइंड में ये नहीं है कि आपको वो सारी गलतियां सुधारनी है या फिर आपको एक पॉजिटिव वे में स्टडी करनी है एमबीबीएस अब्रॉड जाकर, सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये दिखा सके कि जिसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी डॉक्टर बन सकता है, अगर आपके माइंडसेट में ये नहीं है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड मत आइए। क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड आकर यहाँ पर आपको अपनी यूजी की जो गलतियाँ हैं, लाइक आपने जो यूजी में किया है या फिर गलतियां नहीं भी की हैं, सीट्स की वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ, बट क्योंकि सोसाइटी को ये दिखाना है कि आपको लाइक आप डॉक्टर बनने के लायक हैं, तो उसके लिए माइंडसेट वैसा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्टार्टिंग से ही अपनी अगर इस चीज़ को फोकस रखना चाहते हैं, आप आने से पहले एमबीबीएस अब्रॉड का सोचने से पहले आपके माइंड में ये है कि मुझे डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनना है क्योंकि मैं लाइक एक तो पैशनेट हूँ, दूसरा ये भी कि लोगों को ये दिखाना भी है कि लाइक जिसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी डॉक्टर बन सकते हैं।
तो अगर आपका माइंड सेट क्लियर है तब तो आप MBBS अब्रॉड के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ डिग्री लेने आना है, बाद में कहीं और देख लेंगे, या फिर सिर्फ डिग्री के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो शायद आपको नहीं आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप अगर यही इन्वेस्टमेंट किसी और फील्ड में करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, तो आपको इस चीज़ को लेकर सोचना चाहिए। फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और आप लोन पर आना चाहते हैं, देखिए लोन पर वैसे भी आप आ सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ लोन पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये आप ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं या आपकी फैमिली ज़्यादा अच्छे से जान सकती है। कोई भी रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं होता इस टाइम पर, बिकॉज मुझे ये लगता है कि देखिए फाइनेंशियली स्टेबल का मतलब ये है कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है जो आप अपने करियर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वही मनी आप किसी और फील्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। तो मुझे लगता है MBBS अब्रॉड से ज़्यादा आपको दूसरे फील्ड्स के बारे में सोचना चाहिए। रीज़न फिर से वही दूंगा कि MBBS अब्रॉड एक बहुत लंबी जर्नी है, 6 ईयर की जर्नी है। उसके बाद 1 ईयर की इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप के बाद आपको कहीं जाके लाइसेंस वगैरह मिलता है, और वो उसमें भी अभी बहुत सारे नए नए रूल्स आ रहे हैं। 2 ईयर की इंटर्नशिप करनी है FMGs को। तो उस सारी चीज़ों को लेकर ना मुझे लगता है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ेंगी MBBS अब्रॉड आने से पहले। हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है इस बारे में नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। तो फाइन कोई और करियर चूज़ कर सकते हैं, वो मुझे लगता है ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है उस चीज़ का। क्योंकि एट दी एंड आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है कि आपको एट दी एंड आपको अपनी लाइफ स्टेबल चाहिए, राइट। तो अगर आपको लाइफ स्टेबल चाहिए ना, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको MBBS डॉक्टर ही होना ज़रूरी है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप ज़रूर सोचिए उन ऑप्शंस के बारे में। देखिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि MBBS अब्रॉड एक अच्छा ऑप्शन है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा होगा या आपने अपनी लाइफ का बहुत गलत डिसीजन लिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो बेसिकली आप अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन इन योर फैमिली टू सपोर्ट दैम, तो आपको MBBS अब्रॉड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप अगर अपनी फैमिली के सिंगल पर्सन हैं जो उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, इमोशनली भी एंड फिजिकली भी सपोर्ट करेंगे, एट दी एंड आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, राइट। तो अगर आप सिंगल पर्सन हैं और आपको लगता है कि टाइम आपके पास उतना नहीं है जो आप 1 भी साल वेस्ट कर सकते हैं अपना, क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या होता है ना, हम नीट UG की वजह से बहुत सारे साल या फिर 2 या 3 साल अपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वो साल प्लस 6 साल की ये जर्नी है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप का टाइम है, ये बहुत लॉन्ग जर्नी है। ये मुझे लगता है 5th पॉइंट भी इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे जो भी मैंने आपको बताया। बोलने को बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मैं और भी बता सकता हूँ कि आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो MBBS अब्रॉड के लिए नहीं सोचना चाहिए, बट ये बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एटलीस्ट समझ में आने चाहिए MBBS अब्रॉड आने से पहले। क्योंकि मुझे ये लगता है ना, जब हम MBBS डॉक्टर बनने का सोचते हैं ना, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो सारे एम्बिशंस रहते हैं कि बड़े डॉक्टर बनेंगे, सर्जन बनना है, मतलब सारे सिर्फ हमारे माइंड में क्या रहती है ना, उसकी पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं। ये चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जाननी आपको, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम इग्नोर करते हैं और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी सोचनी। देखिए गाइस, ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना, ये हो सकता है आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो, आप एग्री ना करें इन सारे पॉइंट्स से, बट ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था कि कुछ पेरेंट्स के ना DM मेरे पास आ चुके हैं। उनको MBBS अब्रॉड के लिए नहीं भेजना है लाइक स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट्स को आना है क्योंकि वो ऑनलाइन या सोशल मीडियाज़ पर देखते हैं कि बहुत सारा लाइक डॉक्टर बनने के बाद उनकी लाइफ कैसी होगी, वो शायद उस बारे में सोचते हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं MBBS अब्रॉड के लिए, बट उनके जो बच्चे हैं वो आना नहीं चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन जाते जाते एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि लाइक अगर आप चाहते हैं ना कि पॉजिटिव पॉइंट बताऊँ कि क्यों आपको MBBS अब्रॉड के लिए आना चाहिए, तो उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। आप नीचे कमेंट में मुझे सजेशन दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।